हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वन शॉट बायो। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एसएससी और यूपीएससी लेवल की हिस्ट्री, जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगी, बिल्कुल हाई लेवल तक जाएगी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इसका इंट्रो वगैरह सब। तो सबसे पहले हमारा बेटा क्या है, इसमें भारतीय इतिहास का हम अध्याय 1 पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसमें हमारी आती है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है हमारा, इतिहास क्या है। जो हमारा इतिहास है वो ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से बना है। इसका क्या मतलब है कि जो हमें हिस्ट्री है ये कहाँ से प्राप्त है, खोज द्वारा प्राप्त ज्ञान, जिसको हम क्या बोलते हैं अपना इतिहास, हिस्ट्री। जो हमारे ग्रीक शब्द है हिस्टोरिया, इसका मतलब क्या है, खोज द्वारा प्राप्त ज्ञान। नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, अतीत का लिखित दस्तावेजों के आधार पर अध्ययन करना, इसे हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्री। जो हमारे E.H. कौर थे, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अनवर्त संवाद है। इनका क्या कहना था, इनके अकॉर्डिंग जो हिस्ट्री थी उसकी क्या डेफिनेशन थी कि जो इतिहास है वो अतीत और वर्तमान के बीच अनवर्त संवाद है। ठीक है, ये किसका कहना था, E.H. कौर का। किसका कहना था, E.H. कौर। ये एक इम्पोर्टेंट है आपका, ये लाइन आपके इम्पोर्टेंट थोड़ा याद रखना है कि जो हिस्ट्री शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस किसने किया था, हेरोडोटस ने द हिस्ट्रीज में 5वीं सदी ईसा पूर्व किया। ठीक है, ये इतना याद रखना है कि जो हिस्ट्री शब्द का है वो सबसे पहले जो प्रयोग था, सर्वप्रथम प्रयोग, वो किसने किया था, यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने किसमें किया था, द हिस्ट्रीज में किया था। कब किया था, 5वीं सदी पूर्व ईसा पूर्व किया था। ठीक है, इसके बाद जो सिसरो था उन्होंने इसी के कारण इसको क्या बोला था, इतिहास का पिता। तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हु इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। इसके बाद आता है हमारा इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन क्या है, सबसे पहले है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य आपको मिलेंगे, लिखित साक्ष्य नहीं है इसके। ठीक है, और उदाहरण जैसे इसका पाषाण काल। ऐतिहासिक काल में क्या है, पुरातात्विक मिलेंगे, लिखित जो अभी तक अपठित है। उदाहरण है सिंधु घाटी सभ्यता। क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्या है, ऐतिहासिक काल, पुरातात्विक है इसमें, लिखित पठनीय भी हैं, जैसे भारत में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ। ये सारा क्या जाता है, ऐतिहासिक काल। सारा का सारा किस में जाता है, ऐतिहासिक काल में। नोट आपको इसमें एक याद रखना है, क्या नोट है ये इसमें, त्रिपक्षीय विभाजन प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक पहले लियोनार्डो ब्रूनी व फ्लेवियो बियोंडो ने किया। ठीक है, क्रिस्टोफ कैलियारिस ने लोकप्रिय बनाया। तो ये आपको याद रखना है कि पहले किसने किया और इसको लोकप्रिय किसने किया। पहले किसने किया था, त्रिपक्षीय विभाजन जो प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक का है, पहले किसने किया था, लियोनार्डो ब्रूनी व फ्लेवियो बियोंडो ने किया था। और इसको जो फेमस किया था वो किसने किया था, क्रिस्टोफ, ठीक है, कैलियारिस ने। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, कुछ इसमें तिथियां दी गई हैं, वो आपको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले ईसा पूर्व, BC या फिर BCE, क्या मतलब है, ईसा मसीह के जन्म से पहले। इसमें गिनती क्या होती है, कम होती है, गिनती क्या होती है, घटती है। जैसे 301 BC, 300 BC, तो इस तरीके से इसमें गिनती क्या होती है, घटती हैं। फिर है ईस्वी AD या फिर CE, एनो डोमिनी, गिनती बढ़ती है। जैसे 400 AD, 401, यहाँ पे क्या होता है, गिनती बढ़ती है। एक आपको इसमें नोट याद रखना है कि प्रणाली डायोनीसियस एक्सिगुअस ने बनाई है। ठीक है, ये प्रणाली किसने बनाई है, डायोनीसियस एक्सिगुअस ने बनाई है। इसके बाद में कुछ यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंशिएट आपको याद रखना है, भारतीय संवत्य और विक्रम वर्सेस शक में क्या है, क्या डिफरेंशिएट है इसमें। सबसे पहले तुलना की गई है, यहाँ पे आप देख लीजिए, विक्रम संवत्य और शक संवत्य में प्रारंभ 57 ईस्वी पूर्व, और ये कब हुआ था, 78 ईस्वी। इसके संस्थापक कौन थे, उज्जैन के विक्रमादित्य, और इसके कौन थे, कुषाण शासक कनिष्ठ प्रथम।
प्रारंभ माह दीपावली या फिर कार्तिक, और इसका कहाँ था? चैत्र। विशेष नेपाल का आधिकारिक कैलेंडर, और इसका हमारा क्या है? 22 मार्च 1957 से भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर। ठीक है। शक से जो हमारा शक संवत्ति है, शक से 135 वर्ष पूर्व, और ये क्या है? विक्रम से 135 वर्ष बाद। जो आपका परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है वो आपने क्या याद रखना है कि प्री हिस्ट्री शब्द 1851 में डैनियल विलियम्स ने दिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI 1861 में लॉर्ड कैनिंग के सहयोग से प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंगन, जो क्या है? भारतीय पुरातत्व के पिता हैं। ठीक है। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा की मोहरों पर अभी तक अपठित है। इसके बाद प्राचीन इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं? पुरातात्विक स्रोत पर फोकस यहाँ पर हम करेंगे। अभिलेख अध्ययन, पूरा लेख शास्त्र जिसे क्या बोलते हैं? एपिग्राफी। प्राचीन लिपियाँ, तिथि का अध्ययन जिसे हम क्या बोलते हैं? पूरा लिपि शास्त्र या फिर पैलियोग्राफी। इसके बाद में भारत की समय रेखा यहाँ पे देखनी है। हड़प्पा सभ्यता 2600-1900 ईस्वी पूर्व, मौर्य साम्राज्य 322 से 184 ईस्वी पूर्व, और जूलियन कैलेंडर 46 ईस्वी पूर्व, पल्लव वंश 275 से 1897 ईस्वी, और हिजरी संवत 622 ईस्वी, ब्रिटिश शासन 1858 से 1947 ईस्वी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आग ऐतिहासिक, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें, आग ऐतिहासिक, और ऐतिहासिक काल मौर्य साम्राज्य और अशोक स्तंभ, और पूरा लेख शास्त्र, प्राचीन भारतीय अभिलेख, पूरा लेख शास्त्र। ठीक है, आई थिंक ये आपको इतना समझ में आ गया। ये बिल्कुल हमारा बेसिक था, इंट्रोडक्शन था कि हिस्ट्री क्या होता है। ठीक है, इसको सबसे पहले किसने दिया था? फादर ऑफ हिस्ट्री किसे बोलते समय हमने समझ लिया है। ठीक है, विभाजन यहाँ पे हमने उसका देख लिया है। बाकी का हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम इसे आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के या फिर नेक्स्ट सेशन के साथ में।